गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रपोजिशन टॉपिक। हमने आर्टिकल्स पढ़ लिया, डिटरमाइनर्स पढ़ लिया, हमने पीछे टेंस पढ़ा था, फिर द वर्ब सीक्वेंस पढ़ लिया। ये हमने टॉपिक कुछ किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन का टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक साबित होगा। ये प्रपोजिशन क्या होते हैं, थोड़ा सा हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, प्रपोजिशन 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 जो होता है, प्री मीन्स क्या होता है, पूर्व होता है, और पोजिशन का मतलब होता है स्थिति। प्री मीन्स पूर्व और पोजिशन मतलब होता है स्थिति। यहां देखिए, प्री का मीन पूर्व और पोजिशन मतलब होता है स्थिति। किसी भी नाउन या प्रोनाउन का जब हम क्या करते हैं, किसी पर्सन या किसी वस्तु के साथ उसका क्या बताने के लिए, संबंध बताने के लिए हम प्रपोजिशन का यूज करते हैं। हम किसका यूज करते हैं? प्रपोजिशन का यूज करते हैं। प्रपोजिशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? देखो, एट पढ़ेंगे, इन पढ़ेंगे, ऑन पढ़ेंगे, उसके बाद हम इनटू पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपॉन पढ़ेंगे, बिसाइड पढ़ेंगे, बिसाइड्स पढ़ेंगे, अबव पढ़ेंगे, अंडर पढ़ेंगे, ओवर पढ़ेंगे, उसके बाद बिटवीन पढ़ेंगे, अमंग पढ़ेंगे। इतने प्रपोजिशन का यूज पढ़ेंगे आज हम। ये हमारे कुछ प्रपोजिशन हैं, इन प्रपोजिशन का यूज करेंगे। एट पढ़ेंगे, इन पढ़ेंगे, ऑन पढ़ेंगे, इनटू पढ़ेंगे, अपॉन पढ़ेंगे, बिसाइड पढ़ेंगे, बिसाइड्स पढ़ेंगे, अबव पढ़ेंगे, अंडर पढ़ेंगे, ओवर पढ़ेंगे, बिटवीन पढ़ेंगे, अमंग पढ़ेंगे। हम आज आपको कुछ यहाँ बताते हैं। एक प्रपोजिशन हमारा एक्रोस है। कौन सा भी? एक्रोस। और एक हम बताएंगे आज आपको थ्रू। कितने प्रपोजिशन हम यूज करेंगे? देखिए एवरीबॉडी स्टूडेंट्स, आज हम इन प्रीपोजिशन के बारे में आपको गहन अध्ययन करके बताएंगे थोड़ा, लेकिन पहले इसका थोड़ा सा सारांश विस्तृत देखेंगे शॉर्ट में। एट प्रीपोजिशन का यूज कहाँ किया जाता है? एट प्रीपोजिशन का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। किसके लिए भी? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एट का यूज किया जाता है। पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए भी किसका यूज किया जाता है भी? पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए भी एट का यूज किया जाता है। एट प्रपोजिशन का यूज है वो पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एट प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, एट प्रपोजिशन की बात करें, कोई भी आपको क्या दे रखा हो भी? फेस्टिवल दे रखा हो, वहां पर भी किसका यूज करते हैं? हम एट प्रपोजिशन का यूज करते हैं। किसके लिए भी? फेस्टिवल के लिए। फेस्टिवल के लिए हम एट प्रपोजिशन का यूज करेंगे। आज हमने देखा एट प्रपोजिशन का यूज आपके समझ में आ गया होगा। किसी भी लक्ष्य को बताने के लिए, किसी भी लक्ष्य को एम करने के लिए या लक्ष्य को बताने के लिए हम एट प्रपोजिशन का यूज करते हैं। एट प्रपोजिशन की अगर हम बात करें, एट प्रीपोजिशन के अंदर और भी हम क्या पढ़ते हैं भाई? निश्चित आपको टाइम दे दिया, निश्चित आपको प्लेस दे दिया, कोई भी त्योहार का नाम दे दिया, कोई भी आपको निश्चित एज बता दी, वहां हमेशा किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे भाई? एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। यस, आगे देखिए, कौन से प्रीपोजिशन का यूज बता रहे हैं आपको? इन प्रीपोजिशन का यूज बता रहे हैं। इन प्रीपोजिशन का यूज कहां करेंगे? इन प्रीपोजिशन का जो यूज होता है वो यहां पर याद रखना, पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। किसके लिए होता है भी? पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम कौन से प्रीपोजिशन का यूज करते हैं? इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे कोई ईयर दे दिया, जैसे कोई मंथ दे दिया, जैसे मॉर्निंग दे दिया, इवनिंग दे दिया, आफ्टरनून दे दिया, इन सब से पहले क्या आएगा? इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। इन प्रीपोजिशन के अंदर एक बात और पढ़ेंगे हम। इन प्रीपोजिशन का मीन होता है भी जब कोई वस्तु किसी के क्या हो, पहले से ही अंदर हो, वहां कौन से प्रीपोजिशन का यूज होता है? इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें ऑन प्रीपोजिशन का यूज कहाँ होता है भी? ऑन प्रीपोजिशन का यूज होता है जब कोई वस्तु किसी के क्या हो, ऊपर हो और क्या
कर रखा हो, जब कोई वस्तु किसी के ऊपर हो और स्थायी हो जाए, आई मीन दोनों के बीच में क्या हो, टचेबल हो, तो वहां किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं भी, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इनटू प्रीपोजिशन का यूज कहां करते हैं, मूविंग करके जब कोई वस्तु किसी के अंदर जाती है, मूविंग करके जब कोई वस्तु किसी के अंदर जाती है, वहां कौन से प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है भी, इनटू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं बी साइड का मीन क्या होता है, बगल में। बी साइड का मीन क्या होता है भी, बगल में, पास में, यहाँ पर बी साइड का यूज करते हैं। बी साइड्स का मीन क्या होता है भी, बी साइड्स का मीन होता है के अलावा, के अलावा। अबव का मीन क्या होता है, अबव मीन्स होता है ऊपर, अबव मीन्स क्या होता है ऊपर। अंडर मीन्स क्या होता है नीचे। ओवर का मीन क्या होता है, ओवर का मीन होता है ऊपर। बिटवीन का यूज दो के लिए बिटवीन का यूज होता है, और दो से जब अधिक की बात करेंगे वहां किसका यूज करेंगे, अमंग का यूज करेंगे। अक्रॉस का मतलब होता है इस किनारे से उस किनारे तक, हम अक्रॉस का यूज करते हैं। और थ्रू का यूज कहां करते हैं, इस किनारे से उस किनारे के पार, हम किसका यूज करते हैं, थ्रू। किसी के माध्यम से होकर के जाने के लिए भी थ्रू का यूज करते हैं। किसी के माध्यम से किसी बात का पता लगना भी क्या है, थ्रू का यूज करते हैं। इन कंडीशन में हमेशा किसका यूज किया जाता है भी, थ्रू का यूज किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए आज हम आपको विस्तृत रूप से बता रहे हैं। सबसे पहले आज हम एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। कहां एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, ये बात हम यहां देखेंगे। यस, देखिए एट प्रीपोजिशन की अगर हम बात करें, एट प्रीपोजिशन के यूज में हम यहाँ एट प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। सब इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है कुछ आपके। सबसे पहले एट प्रीपोजिशन का यूज करें। एट प्रीपोजिशन कहां यूज करेंगे, अभी बताया था आपको, पॉइंट ऑफ टाइम। जहां आपको पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा हो वहां एट आएगा। जहां आपको क्या दे रखा हो, पॉइंट ऑफ प्लेस दे रखा हो वहां पर भी क्या आएगा भी, एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। जहां पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाए और जहां पॉइंट ऑफ प्लेस की बात की जाए वहां कौन से प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा, हमेशा याद रखना एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है भैया। आगे देखिए, जैसे हम बात करें एट प्रीपोजिशन का यूज आपको अभी बताया था। फेस्टिवल के लिए हमेशा कौन से प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है भी, एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। कौन से प्रीपोजिशन का, एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। किसके लिए, फेस्टिवल के लिए। यस एवरीबॉडी, देखिए भी हमने लिखा एट 9 o'clock, घड़ी के कितने बजे, 9 बजे। एट 10 AM, घड़ी के कितने बजे, सुबह मॉर्निंग के 10:30 बजे। ये हमारा टाइम कैसा है, ये हमारा निश्चित टाइम का रखा है। एट यहां पर क्या लिखा हमने, एट नून, एट डिनर टाइम, लंच टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम, सफर टाइम। इन सबसे पहले कौन सी प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा, इन सबसे पहले याद रखना एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें एट मोमेंट, एट डॉन, एट डस्क, एट मिडनाइट, एट नाइट, एट 9 o'clock, 10:30 PM, at noon, at dinner time, lunch time, breakfast time, supper time, at moment, at dawn, at dusk, at midnight, at night. उसके बाद अगर हम बात करें at Easter, at Christmas, at Holi, at Diwali, at sunrise,
एट सनसेट। कौन से प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं हम सभी में? एट प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं। एट प्रेजेंट, एट डे ब्रेक, दिन की समाप्ति पर, एट वीकेंड, सप्ताह के अंत में, एट होम, एट स्कूल, एट midnight, at dusk, at sunset, at sunrise, at dawn। इनका हम यूज करेंगे कहां भी? एट प्रीपोजिशन का यूज इस कंडीशन में हम पढ़ेंगे। आपको अभी बताया एट प्रीपोजिशन का यूज कहां किया जाता है भाई? एट द न्यू ईयर, न्यू ईयर एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। यहां देखिए एट प्रीपोजिशन का यूज अभी हम आपने पढ़ा है। एट प्रीपोजिशन का कहां यूज किया जाता है? एट लो टाइड, एट हाई टाइड, एट हाई टाइड, एट लो टाइड, एट the end of the road, at the end of the street, गली के अंत में, सड़क के अंत में, at temple, at bus stand, at railway station, at the top of the page, at the top of the page, पेज के ऊपर, पेज के अंत में, गली के अंत में। ये चीजें हमें क्या करती है? ये चीजें हमें निश्चित प्लेस बताती है। और जहां हम निश्चित प्लेस की बात करेंगे वहां हमेशा याद रखना एट प्रपोजिशन का यूज किया जाएगा। और जहां पर आपको क्या बताया जाए, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, वहां एट प्रपोजिशन का यूज किया जाएगा। ये बातें आपको कंप्लीटली क्या रखनी है? याद रखनी है। आगे देखिए। यस, अब हम बता रहे हैं आपको एट प्रपोजिशन हमारे समझ में आया कि एट प्रपोजिशन का यूज कहां करेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए, और किसी भी फेस्टिवल के लिए किसका यूज करेंगे भी? एट प्रपोजिशन का यूज करेंगे। आगे देखिए, अब बता रहे हैं आपको इन प्रपोजिशन का यूज। इन प्रपोजिशन का यूज कहां करेंगे? इन प्रपोजिशन का यूज याद रखना, जो इन प्रपोजिशन का यूज होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। किसके लिए होता है? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के लिए किस प्रपोजिशन का यूज किया जाता है भी? इन प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। उसके बाद हम याद बात करें पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन प्रपोजिशन का यूज करेंगे। ईयर के लिए इन प्रपोजिशन का यूज करेंगे। मंथ के लिए इन प्रपोजिशन का यूज करेंगे। उसके बाद इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, in the afternoon, in the afternoon,
in the evening, in the past, in the future, in India, in the garden, in the park, in the room, in the pocket, in the ices. कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे यहाँ? हाँ, इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। ये बात आपको क्या रखनी है भाई? याद रखनी है। आज हमने क्या पढ़ा भाई? एट प्रीपोजिशन पढ़ा। इन प्रीपोजिशन का हमने अध्ययन किया। इन प्रीपोजिशन का यूज फिर बता रहा हूं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ईयर्स के लिए, मंथ्स के लिए, मॉर्निंग के लिए, आफ्टरनून के लिए, इवनिंग के लिए, और किसी भी प्रकार का आपको क्या दे रखा हो भाई? सीजन्स दे रखा हो, वहां हमेशा किसका यूज किया जाएगा भाई? इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। जैसे हम बात करें, जैसे यहां दे रखा है इन द समर, in the winter, in the spring, यहां हमेशा कौन से प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा? इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। ये हमने देखा कि इन प्रीपोजिशन का यूज कहां किया जाता है। ऐसी कंडीशन में हम हमेशा देखते हैं कि एट और इन प्रीपोजिशन का कहां यूज किया जाता है, किस प्रकार से हम यूज करते हैं। ये हमने आज क्या पढ़ा भाई? एट और इन प्रीपोजिशन का यूज पढ़ा। आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप इस क्लास को वास्तव में बेहतरीन तरीके से देखिए, एक बार दो बार देखिए, आपको अच्छे से और समझ में आएगा। आज हमने क्या पढ़ा है? एट और इन प्रीपोजिशन का यूज अच्छे से किया है। और कल इसी के साथ हम क्या करेंगे? कल हम नेक्स्ट आपको बताएंगे, इनटू का यूज बताएंगे, ऑन का यूज बताएंगे, अपॉन का यूज बताएंगे, बी साइड का यूज करेंगे, बी साइड्स का यूज करेंगे, अबव का यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे, अंडर का यूज करेंगे, थ्रू का यूज करेंगे, अक्रॉस का यूज करेंगे। ये हम यूज कल करेंगे। ओके, थैंक यू।